A very good morning to all the students. Today we'll be studying chapter 6 in semester 2 for class 2. The name of the chapter is It's Not Fair. So students, let us understand the meaning of the chapter. It's not fair का मतलब क्या होता है? It's not fair का मतलब होता है कि ये सही नहीं है. जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमको डांट देते हैं और हमें ऐसा लगता है ना कि अरे पापा को मुझे नहीं डांटना चाहिए था, ये तो गलत है. तो वही होता है इट्स नॉट फेयर. जैसे कभी कभी हो सकता है कि पापा ने आपको बोला हो बेटा आज शाम को मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, बट शाम को पापा चॉकलेट ले आना भूल जाते हैं. फिर आप बोलते हो पापा ये तो सही बात नहीं है, ये तो गलत है. उसका मतलब होता है इट्स नॉट फेयर. ओके, तो आओ अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग द स्टार्टर के. डिस्कस विथ योर पार्टनर, मतलब यार आपके घर पे डिस्कस करना. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू आर, आप कितने भाई बहन हो, इसका आपको आंसर बोलना है. हु डू यू थिंक योर पेरेंट्स लव मोस्ट, जैसे अगर आपका कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है या बहन है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है आपके पेरेंट्स किसको ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे जो बड़े हैं वो या आपसे जो छोटे हैं वो. हाउ योर ब्रदर और सिस्टर फील्स अबाउट यू, आपके भाई और बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं. नेक्स्ट, हाउ यू फील व्हेन योर पेरेंट्स शो देयर लव फॉर योर ब्रदर और सिस्टर, आपको कैसा लगता है जब आपके पेरेंट्स आपके बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते हैं आपसे ज्यादा, तो आपको उस वक्त कैसा लगता है, या आपके छोटे भाई को आपसे ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको उस वक्त कैसा लगता है. ओके, तो आओ अब हम लेसन को रीड करते हैं. नाउ गेट सेट. आई एम रोहित, मतलब ये जो बॉय है, ये जो लड़का है यहाँ पे फोटो में, इसका नाम है रोहित. आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर. ओके, तो रोहित जो है, ओके, उसकी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है. ओके, एल्डर मतलब होता है स्टूडेंट्स बड़ा. ओके, एंड यंगर मतलब होता है छोटा. ओके, तो रोहित की एक बड़ी सिस्टर है एंड एक छोटा ब्रदर है. ऑलराइट, आई एम द मिडिल वन, मतलब रोहित जो है वो दोनों के बीच में आता है. बट बीइंग द मिडिल किड स्टिंग्स, रोहित यहाँ पे कहता है कि बीच का होना वो सबसे खराब बात है. स्टिंग का मतलब यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स खराब बात. ओके, अब क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि हाँ बीच का होना मतलब सबसे खराब बात है या सबसे बुरी बात है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है स्टूडेंट्स? अगर हाँ तो वो आप आपके पेरेंट्स के साथ या आपके भाई बहन के साथ डिस्कस करना. आई एम ऑलवेज टू यंग और टू ओल्ड, राहुल कहता है या तो मैं बहुत छोटा हो जाता हूँ या तो मैं बहुत बड़ा बन जाता हूँ. बीच का होने से रोहित के हिसाब से नुकसान क्या है? जब रोहित कुछ उससे बड़े भाई को अगर उसको कुछ मिला है और अगर रोहित ने कुछ मांगा तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं अभी तुम बहुत छोटे हो. और अगर रोहित के छोटे भाई ने कुछ मांगा, ओके, और फिर अगर रोहित ने बोला कि मुझे वही चाहिए जो आपने मेरे छोटे भाई को दिलाया है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं अरे तुम इतने छोटे हो क्या जो तुम छोटे बच्चों के खिलौने से खेलोगे. इसके लिए रोहित ऐसा बोलता है कि मिडिल किड स्टिंग्स. स्टिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रोहित को इस चीज का बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, उसे बुरा लगता है. मॉम एंड डैड डोंट लिसन व्हेन आई से इट्स नॉट फेयर, मतलब रोहित के पापा मम्मी उसकी बात सुनते ही नहीं है जब रोहित बोलता है कि इट्स नॉट फेयर, मतलब ये सही नहीं हो रहा है. जब भी रोहित ऐसा बोलता है उसके पेरेंट्स उसकी इस बात को सुनते नहीं है. आओ हम पेज नंबर 64 पे रीड करते हैं. तो so I am making here a list to show them how bad it is being in the middle. तो रोहित अब आपको बता रहा है कि बीच का होने से सबसे ज्यादा नुकसान क्या है. My list of complaints about my big sister. रोहित को अपनी बड़ी बहन से क्या क्या शिकायत है, आओ अब हम उस शिकायत के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहली जो रोहित की शिकायत है अपनी बड़ी बहन से वो है कि she stays up late watching television, मतलब उसकी बहन रात को देर तक जागती है. stays up late मतलब देर तक जागना.
और वो देर तक जाके क्या करती है, वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देखती है। नेक्स्ट, शी हैज हर ओन कंप्यूटर इन हर रूम। रोहित की जो बड़ी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, उसके कंप्यूटर में उसका खुद का एक अपना पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट, शी गोज टू हर फ्रेंड्स व्हेनेवर शी लाइक्स। रोहित की एल्डर सिस्टर अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती है जब भी उसकी मर्जी करती है। व्हेनेवर शी लाइक्स मतलब जब उसका मन किया वो अपने फ्रेंड्स के वहां पे चली जाती है। नेक्स्ट, शी गेट्स अ रियली फैट अलाउंस एवरी मंथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अलाउंस का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि हर महीने हमारे पेरेंट्स हमारे बड़े भाई या बहन को कुछ ना कुछ महीने का पैसा देते हो कि बेटा लो तुमको पैसा इतना ही खर्चा करना है। तो यहाँ पे रोहित बोलता है कि जो उसकी बड़ी सिस्टर है, रियली फैट अलाउंस मतलब उसको महीने का बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोहित को 10 रुपीज मिल रहा है तो रोहित ऐसा बोलता है कि मेरी बड़ी बहन को तो 100 रुपीज मिलता है। ये उसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि रोहित की एल्डर सिस्टर को इतना ही पैसा मिलता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, नेक्स्ट, she gets to go to places like the mall with her friends. रोहित की जो एल्डर सिस्टर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल घूमती है और भी अलग अलग जगह जाती है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जाती है, गार्डन में जाती है, अलग अलग जगह पे वो घूमने जाती है। She gets to shop for her own clothes without mom or dad going along. रोहित की सबसे बड़ी कंप्लेन ये भी है कि उसकी जो एल्डर सिस्टर है वो कपड़े अपनी मर्जी से खरीद सकती है, और जब रोहित कपड़े खरीदने जाता है तो क्या होता है, उसके पेरेंट्स रोहित के साथ में आते हैं, और इस वजह से रोहित को अपने कपड़े अपने मर्जी से नहीं अपने पेरेंट्स की मर्जी से पहनने पड़ते हैं। पर वही उसकी एल्डर सिस्टर अपने मर्जी से सारे कपड़े खरीद के पहनती है। ओके, सो when I ask for these things, my parents just say you are too young for that. और अभी रोहित ने ऊपर जितने भी ये 6 पॉइंट्स बताए, इनमें से रोहित जब भी कोई चीज मांगता है कि क्या मैं देर तक बैठ के टीवी देख सकता हूँ, क्या मेरे रूम में मेरा कंप्यूटर नहीं हो सकता, क्या मैं अपने घर अपने फ्रेंड्स के घर पे नहीं जा सकता, जब भी रोहित ऐसी कुछ बात करता है तो रोहित के पेरेंट्स बोलते हैं कि यू आर येट टू यंग फॉर दैट, बेटा तुम अभी इसके लिए बहुत ही ज्यादा छोटे हो। ये देखो, ये रोहित है, ये रोहित की एल्डर सिस्टर है, मस्त अपनी मर्जी से वो पूरा शॉपिंग करती है, उसको बहुत अच्छा अलाउंस हर मंथ मिलता है, मतलब उसकी पॉकेट मनी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट, रोहित की एल्डर सिस्टर के रूम में अपना एक पर्सनल कंप्यूटर है। तो रोहित जब ऐसा कुछ भी मांगता है तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं यू आर टू यंग फॉर दैट, बेटा तुम अभी इसके लिए बहुत ही छोटे हो। और तभी रोहित को लगता है इट्स नॉट फेयर, मतलब ये चीज सही नहीं है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। देन देयर इज माय लिटिल ब्रदर। अब रोहित अपने छोटे भाई की बात करेगा। माय लिस्ट ऑफ कंप्लेन्स अबाउट हिम इज। अब रोहित अपने छोटे भाई से उसको क्या क्या कंप्लेन है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, he has some really great toys I never get to use। मतलब रोहित के भाई के पास कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे टॉयज हैं जिनको रोहित कभी भी यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, he gets to sleep as late as he likes every morning। रोहित का जो छोटा भाई है वो सुबह जितनी देर तक चाहे उसके पेरेंट्स उसको उतनी देर तक सोने देते हैं। Next, he makes dad play the horse for him and dad enjoys doing that for him। हम सभी ने अपने बचपन में ये किया होगा कि हम हमारे पापा को घोड़ा बनाते हैं और हम हमारे पापा के ऊपर बैठ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो अभी अगर आपके घर पे कोई छोटे भाई या बहन होंगे तो वो आज भी आपके फादर को हॉर्स मतलब घोड़ा बनाते होंगे और वो उनके ऊपर बैठ के खेलते होंगे, और हमारे पेरेंट्स भी हमारे पापा भी ये एकदम खुशी खुशी करते होंगे। मॉम सिंग्स टू हिम स्वीट lullabies बिफोर ही नैप्स एट नून और गोज टू स्लीप एट नाइट। रोहित बोलता है कि जब मेरी मम्मी मेरे छोटे भाई के लिए उसको लोरी गा के सुनाती है। स्टूडेंट्स, लुllaby का मतलब lullabies का मतलब यहाँ पे है लोरी। जैसे हम गाना गाते हैं ना, किसी बच्चे को सुलाते हैं, तो आप सभी ने सुना होगा वो फेमस लोरी, जैसे कि चंदा है तू
मेरा सूरज है तू। ऐसे लोरी हमारी उसकी मम्मी, रोहित की मम्मी उसको सुनाती है जब भी उसका छोटा भाई सोता रहता है तब। नेक्स्ट, he makes a big mess everywhere in the house and no one complains. mess का मतलब यहाँ पे होता है सब गंदा करना। तो रोहित का जो छोटा भाई है वो पूरे घर को मेस कर देता है, मतलब वो पूरे घर को गंदा कर देता है। और कोई भी कंप्लेन नहीं करता, मतलब कोई भी शिकायत नहीं करता, कोई भी उसके छोटे भाई को डांटता नहीं है। नो वन मेक्स हिम क्लीन इट अप। और रोहित यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी मेरे छोटा भाई अगर उसने रूम को मैस किया हुआ है तो कोई भी मेरे छोटे भाई को नहीं बोलता है कि चलो अब तुम इस रूम को क्लीन करो। नेक्स्ट, ही गेट्स टू ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैंडीज। मतलब उसके छोटे भाई को सभी अलग अलग टाइप्स की उसको कैंडीज खाने को मिलती है, आइसक्रीम खाने को मिलती है। कैंडीज का मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट्स चॉकलेट, मतलब उसके छोटे भाई को अलग अलग चॉकलेट्स ला के दी जाती है, अलग अलग आइसक्रीम ला के दी जाती है। while I have to eat things like whole grain brown bread। और रोहित कहता है कि मेरे छोटे भाई को इतना सब कुछ मिलता है और मुझे सिर्फ घर का ही खाना खाना पड़ता है। ये देखो, ये रोहित का छोटा भाई है। ओके, मम्मी देखो उसे लोरी गा के सुला रही है, इसे अलग अलग ऐसी कैंडीज चॉकलेट्स आइसक्रीम मिल रही है। ये रोहित के डैड हैं जो कि हॉर्स बन जाते हैं उसके छोटे भाई के लिए। ओके, नेक्स्ट, बट व्हेन आई डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, आपके सामने जो ऊपर पिक्चर में बताई गई चीजें हैं इनमें से कोई भी अगर रोहित करता है तो क्या होता है? माई पेरेंट्स फ्राउन। मतलब उसके पेरेंट्स एकदम थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बना लेते हैं और बोलते हैं लुक, यू आर नाउ टू ओल्ड टू डू सच सिली थिंग्स। और रोहित के पेरेंट्स बोलते हैं सुनो, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें मैं ये सब ऐसे मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बनूं या मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊं या मैं तुम्हारे लिए लोरी गा के सुनाऊं। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। बीइंग द मिडिल किड रियली स्टिंग्स। और फिर रोहित बोलता है कि बीच का होना वाकई में सबसे खराब बात है। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए इस लेसन का नाम है इट्स नॉट फेयर। क्योंकि रोहित बीच का है, उसकी एल्डर सिस्टर है और उसकी एल्डर सिस्टर को जितना मिलता है जब रोहित वो मांगता है तो वो लोग बोल देते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो। और ये रोहित का यंगर ब्रदर है, मतलब छोटा भाई है, और इसको जो जो मिलती है तो जब रोहित वो मांगता है तो रोहित के पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम क्या छोटे बच्चे हो। इसके लिए इस लेसन का नाम है इट्स नॉट फेयर, मतलब ये सही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी फिनिश आवर लेसन नंबर 6, दैट इज इट्स नॉट फेयर। थैंक यू।